दोस्तों, हैप्पीनेस की बात की जाती है जिसे हम सुखांत और दुखांत, इंडियन ट्रेडिशन में सुखांत कहते हैं और वेस्टर्न में दुखांत कहते हैं। तो ये हर इंसान सुख की तलाश में है और इस सुख को पाने के लिए, इस सुख की प्राप्ति के लिए हम कितना क्या नहीं करते हैं। और आज के ज़माने में अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन इंसान सुखी नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, उसके पास खुशी नहीं है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को खुश महसूस नहीं करता है, तो अपने आप में ये उसके लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। आज की इस महानगरों की भागती ज़िंदगी में इंसान खुशी ढूंढ रहा है और उसे खुशी कहीं नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इस एक अनिवार्य जो चीज़ है, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए हमें इस प्रकार का जीवन शैली, इस प्रकार का लाइफस्टाइल बनाने की ज़रूरत होती है जिसमें हम लोगों के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, अपने आप को अकेला कटा हुआ महसूस न करें, दुनिया से जुड़ाव रहें, समाज से, सोसाइटी से, परिवार से, पर्यावरण से, प्रकृति से, अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से। तो ये जो छोटा देश है, इसको नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं। फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जो छोटे छोटे जो पानी ज़्यादा है, पहाड़ी वाले जो देश हैं, उनको नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं। तो जो नॉर्डिक कंट्री जो है, फिनलैंड है, वो सबसे अधिक खुश या हैप्पी सोसाइटी वाला देश के रूप में इसको ट्रेस किया गया है। तो हमारे भारत जैसे देश में, जहाँ की 1.5 अरब आबादी आज की तारीख में, ऐसे में उस समाज में खुशी कैसे पैदा की जाए, यहाँ के लोगों को कैसे खुश रखा जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। द फाइनेस्ट सेक्रेट टू हैप्पीनेस, तो सबसे बड़ा रहस्य क्या है खुशी के लिए, खुशी कैसे हासिल की जाए? तो फिनलैंड इज ए स्मॉल नॉर्डिक कंट्री दैट प्राइड्स itself on providing a pleasant environment for its citizens to live in। कह रहा है कि फिनलैंड एक वो छोटा देश है जो नॉर्डिक कंट्री है ना, उसके लिए प्राइड यानी गर्व की बात है कि उसने प्रोवाइड किया यानी उपलब्ध कराया, प्लेजेंट यानी खुशी का माहौल, इन्वायरमेंट यानी वातावरण अपने सिटीजन यानी अपने नागरिकों के लिए। तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि उसने एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी अपने नागरिकों के लिए खुशी का माहौल, वातावरण क्रिएट किया और उनको हैप्पीनेस दिया, है ना। द गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड इंश्योर ए सिक्योर फाउंडेशन फॉर इट्स पीपल टू बिल्ड ए फुलफिल लाइफ एंड प्रोमिजिंग फ्यूचर्स, है ना, प्रोमाइजिंग फ्यूचर्स। उन्होंने कहा कि फिनलैंड की सरकार ने इंश्योर यानी कि ये आश्वस्त किया है, सिक्योर फाउंडेशन यानी कि बिल्कुल इस प्रकार का एक अच्छा मजबूत आधार रखेंगे कि वहाँ के लोगों का फ्यूचर अच्छे से बनाया जाए और उनको उनके जो वादे हैं, जो भविष्य की जो संभावना है, जो भविष्य के स्वप्न हैं, उनको पूरा किया जाए। हाउ एवर, फिर भी, थ्रो द ऑथर पेंट्स द अदर साइड ऑफ द पिक्चर बाय क्वाटिंग एंड undercurrents the overall ranking of Finland hold lesson for us in India। वो कह रहे हैं कि वहाँ का आथर कह रहा है कि फिर भी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी उसने एक अच्छी चीज़ को, अच्छी एक पिक्चर हमारे सामने मजबूत की है और एक अच्छी ओवरऑल रैंकिंग हैप्पीनेस में हासिल की है। और ये भारत के लिए एक अध्याय, एक लेसन, एक पार्ट है कि वो कैसे सीखे उससे, वो उसे सीखे कि हम भी अपने नागरिकों के लिए, हम अपने लोगों के लिए इस प्रकार का माहौल बनाएं। वी कैन ड्रीम ऑफ इंडिया बीइंग एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ हैप्पीनेस्ट कंट्रीज। क्या हमारे लिए सपना ही रहेगा कि हमारा देश हमेशा एक खुशहाल और प्रसन्न देश के रूप में तब्दील होने के लिए एक सपने के रूप में ही रहेगा कि वास्तविकता में कभी बदलेगा? आवर लीडर्स एंड कॉमन सिटीजन्स, हमारे नेता और हमारे जो सामान्य नागरिक है, विल डू वेल टू रीड द आर्टिकल, अच्छा करेंगे इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, समझेंगे कि वाकई हमें ऐसा करने की आवश्यकता है या नहीं है और इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड हाउ फिनलैंड डज इट, हम इस बात को समझेंगे कि फिनलैंड ने ऐसा कैसे कर दिया। अंडरस्टैंड यानी समझना, हाउ फिनलैंड डज इट, फिनलैंड ने ऐसा कर दिया, एंड टेक स्टेप टू मेक इंडिया ए हैप्पी कंट्री, और हम इस प्रकार के स्टेप उठाने, कदम उठाएंगे
कि भारत को एक खुशहाल मुल्क बनाए। खुशहाल देखिए मैंने कहा ना, सिर्फ इकोनॉमिकल समृद्धि नहीं बल्कि इंटरनल सोल हैप्पीनेस, मनुष्य अपने भीतर खुश कैसे रहे। संसाधनों का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन संसाधन होने के बावजूद भी अगर हैप्पीनेस नहीं है तो उस हैप्पीनेस को ढूंढना, उस हैप्पीनेस की खोज करना फॉर ए हैप्पी कंट्री, वो हमारे लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए उनका कहना है कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, बल्कि इसको हमें अच्छे समझने की ज़रूरत है, ये उनका कहना है। सो बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, अर्ली मॉर्निंग एंड wake early morning and smile and walking and did yoga and many options available for peoples. So please explore the things and happy and go ahead and never give up. Never give up, never give up. Smile and go ahead. Break the comfort zone and come outside and see the whole world.